हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। और आप लोगों ने आज मेरे दोस्त आप लोगों का पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, जिसको आपने देखा उसका आपने अपने आप को जो मेहनत आपकी आज की हुई थी इतनी अब तक, ठीक है, वह आज अब मेरे दोस्त आप लोगों के सामने पेपर के रूप में आई। और आपने उसमें जितनी मेहनत की थी उसका परिणाम भी आप लोगों को देखने के लिए मिले। ठीक है, किसके कितने सही हो रहे हैं? अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त हिंदी की, तो देखिए हिंदी हम लोगों ने पढ़ी थी और हिंदी को हमने बखूबी तरीके से, पूरे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त किया भी था। ठीक है, तो हाँ, अगर आप लोग ये बात ध्यान रखना, एक भैया कह रहे कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त के अगर सही की जगह गलत भर दिया तो वो गलत ही माना जाएगा, फिर वो निगेटिव में ही मेरे दोस्त काउंट होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अब उस पर लिखे भी होते हैं रूल। पहले तो बताइए, सबको दिखाई दे रहा है क्या? सबको दिखाई दे रहा है क्या ना मेरे दोस्त? पेपर सबको दिखाई दे रहा है सटीक? चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ आंसर आप लोगों को केवल मैच ही करना, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। हंसना शब्द चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्रबिंदु है अनुनासिक, नासिक के अयोगवह और निर्नुनासिक। देखिए, अयोगवह अंग और अह का प्रयोग होता है जिसके बाद में विसर्ग लगे होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा हंसने की तो ये मेरे दोस्त चंद्रबिंदु का प्रयोग अनुनासिक के लिए मेरे दोस्त आता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने, मैंने कहा इसने परिभाषा को बदल दिया। बस मैंने क्या बताई थी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, बोलने वाला, लेखक लिखने वाला, ठीक है, अपने लिए प्रयोग करता है, स्थान पर किया जाता है ना, तो कहने वाला, सुनने वाला, यहां पुरुषवाचक मेरे दोस्त सर्वनाम हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करेंगे जो पूर्वी हिंदी से मेल नहीं खाता। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोली आप लोगों की आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ब्रज भाषा जो आती है आपकी, ये मेरे दोस्त पश्चिमी में आप लोगों की चली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न पर। ठीक है, तीन के बाद आगे बढ़ूंगा चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से परिभाषा युक्त असंगत विकल्प आप लोगों को बताना। देखिए, असंगत, हिंदी की लिपि संस्कृत के समान देवनागरी है, ये बात सही है। भाषा ध्वनियों के भाषा ध्वनियों के लेखन चिन्ह को लिपि कहते हैं, यह भी बात सही है। भाषाओं की विविधता को मानकीकरण, देखिए मानकीकरण का प्रयोग जो होता है वो एक रूप के लिए मेरे दोस्त होता है। मानकीकरण जो होती है वो मेरे दोस्त एक रूपता के लिए मेरे दोस्त प्रयोग होता है, तो इसीलिए इसका विकल्प जो होगा वो सी वाला हो जाएगा। बाकी सब सही है। एला, पर्यक, मशक। देखिए, अगर मैं इलायची की बात करूं, एला, पर्यंक की बात करूं, पलंग हो जाएगा। मशक मच्छर के लिए आता है। बिल्कुल सही और सटीक सी वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे, विवेकानंद, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत, छींक बहुत आ रही, पता ना क्या क्या है, रुको। देखो, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व संज्ञा का कौन सा भेद है? देखिए, व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति, वह है मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और व्यक्तित्व अगर मैं कर दूंगा तो वो भाववाचक को दर्शा देगी। उष्ट शब्द तत्सम है तो गायक क्या होगा? गायक भी तत्सम होगा, इसका तद्भव होगा गवया। इसका तद्भव क्या होगा? आगे देखेंगे मेरे दोस्त। आठवें में क्या कह रहा है प्रश्न, कि मृदु का विलोम कटु है तो ह्रस्व का विलोम क्या होगा? देखिए, ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का दीर्घ। ठीक है, रुदन होता है ह्रास का,
लघु गुरु होता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के अनुसार तद्धित प्रत्यय पहले तो कहां जुड़ता है यह पता होना चाहिए। देखिए, तद्धित प्रत्यय संज्ञा में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ेगा, संज्ञा में जुड़ेगा, विशेषण में जुड़ेगा, सर्वनाम में जुड़ेगा। क्रिया में जुड़ता है कौन सा प्रत्यय मेरे दोस्त आप लोगों का? कृदंत प्रत्यय। उसने तद्धित की बात की थी, तो आप देख सकते हो यहां सुंदर, मानव और दुर्बलता, यहां पर आप लोगों का मेरे दोस्त ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहां पर सुनार, लुहार है ना, और कुम्हार, इसमें आर प्रत्यय जुड़ा है जो कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। आगे सर्दी, गर्मी, गरीबी, इसमें ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त आप लोगों का। मोटापा में, बहनापा में पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बी वाला विकल्प मेरे दोस्त हो जाएगा। ठीक है, बी वाला विकल्प मेरे दोस्त गलत हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखो, अशुद्ध वाक्य बताना है। रमेश की तो अक्ल मारी गई है। देखिए, यह मुहावरा युक्त वाक्य है, यह सही है। ऐसे भी हो सकता है रमेश की तो बुद्धि मारी गई है, दोनों उपयुक्त हैं। लेकिन यहां जो दे रखा है झंडा, आकाश में झंडा लहरा रहा है, लहराना नहीं मेरे दोस्त, यहां फहरा, फहरा रहा है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्त? फहरा सही होगा, बाकी सब उपयुक्त हैं। आगे देखो, 11वें में, कोए के कोशे ढोर नहीं मरते, अर्थात कोआ बुरे के लिए दर्शा जाता है, यानी कि बुरे की बुराई करने से अच्छे को हानि न होना, अच्छे को हानि न होना, उसको दर्शाया जाता है। आगे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत प्रत्यय निम्नलिखित विकल्प में कौन सा? देखिए, कोंते में ए प्रत्यय है, पाथे में भी ए प्रत्यय है, और इसमें भी मेरे दोस्त ए प्रत्यय है। लेकिन राष्ट्रीय में जो दे रखा राष्ट्र मूल हो जाएगा, और ई इसमें प्रत्यय दे रखा है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आप लोगों से आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ठीक है, आगे आगे कह रहा तत्सम शब्द बताना है, खटवा का तद्भव रूप। देखिए, खटवा खाट को कहते हैं, खटवा किसको कहते हैं मेरे दोस्त? खाट को कहते हैं। आगे बढ़ो, यहां तक हो गए ना, 13 तक ये भी हो गया। आगे 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर, वह हवा से बातें कर रहा है। इसमें शब्द शक्ति, शब्द शक्ति जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, जो रूढ़ शब्द होता है उसको दर्शाता है। यहां पर मेरे दोस्त लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये हवा से बातें करना लाक्षणिक है। हवा से जो बातें करना है ये मेरे दोस्त लाक्षणिक को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखो, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अहल्या, अशुद्ध शब्द बताना। अहल्या भी सही लिखा हुआ है, आप्लावित भी सही लिखा हुआ है। शाप श्राप को कहते हैं, ये आप्लावित का अर्थ होता है डुबाया हुआ। अभ्यर्थी गलत लिखा हुआ, अभ्यर्थी नहीं होता मेरे दोस्त, अभ्यर्थी शब्द होता है। क्या होता है? अभ्यर्थी शब्द होता है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, खुद काम नहीं किया, किसी दूसरे से काम करवाया है। तो मेरे दोस्त आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग को दर्शाता है? देखिए, सरदार में सर उपसर्ग है, स्वार्थ में स्व उपसर्ग है जो संस्कृत भाषा का है, सजल में स उपसर्ग है जो जल के साथ होता है, संसार में मेरे दोस्त सम उपसर्ग है। इनमें किसी में भी मेरे दोस्त हिंदी भाषा का उपसर्ग नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से मेरे दोस्त कोई नहीं है मेरे शेर, ये बात का ध्यान रखना, ध्यान से करना। अगर सर्च मारोगे गूगल तो से आ जाएगा, से उपसर्ग नहीं होता हिंदी भाषा का, सु उपसर्ग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां स्वार्थ को करोगे तो ऐसा मत सोच लेना कि सुधन अर्थ कर दोगे तो सु आ जाएगा ना, स्वधन अर्थ होता, दीर्घ संधि होती, ध्यान रखना। स्व संस्कृत भाषा का शब्द होता है, यह बात आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो, अब सहा नहीं जाता, तो भैया
अब सहा नहीं जाता, ये अपने आप में भाव को दर्शा रही है मेरे दोस्त। परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण कौन सा होगा? परिमाण दूसरा, थोड़ा, कोई, चौगुना, कम। यहां ज्यादा 5 किलो और कम मेरे दोस्त परिमाणवाचक को दर्शा देगा। अतिऊष्म, अतिऊष्म शब्द दिया है, इसमें आप लोगों को संधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी? तो वीरो अतिऊष्म में संधि हो जाएगी अति धन ऊष्म, यण संधि आप लोगों की होगी। अति में ई आया है, उसका मेल ऊ से हुआ है, तो बराबर में यह और धन यू बन जाएगा। ठीक है। वाणाहत, वाणाहत का मतलब होता है वाण से आघात जो हुआ हो। वाण से आघात यानी कि तत्पुरुष समास का करण तत्पुरुष मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि साधन का बोध इसी के अंतर्गत मेरे दोस्त देखने के लिए आप लोगों को मिलता है। आगे अगर बढ़ता हूं 22वें नंबर पर, इसमें कहा शब्द शक्ति के कितने भेद होते? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा मेरे शेर। कराए आप लोगों को देशज शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? फटाफट खचाखच डांडी, पहला ही वाला सही है। परात नहीं है ना। कांच अलग है यहां पर, सराय भी अलग है यहां। लोकाट ये मराठी भाषा का शब्द है। मूक का होता है मेरे दोस्त बाचाल, विलोम शब्द। आगे ये दिया है 25वें प्रश्न में, ध्यान से देखो, ये कौन सा विराम चिन्ह कहलाता है मेरे दोस्त? इस तरीके से जब मैंने आप लोगों को विराम चिन्ह बताए थे, तो विराम चिन्हों में मैंने बताया था कि जब सबसे रामायण समाप्त हो जाती है ना, तो हम समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और समाप्ति सूचक चिन्ह कह दो या फिर इतिश्री कह दो, इतिश्री समाप्ति सूचक को ही कहते हैं। लोप चिन्ह ये जो रिक्त स्थान होते हैं उसको कहते हैं। तुल्यता सूचक जो समता मूलक को कहते हैं, बराबर का निशान। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किया जाता, छोटा सा। तो ए वाला सही है। आदि का विलोम अंत है, तो अथ का मेरे दोस्त इति हो जाएगा। असंगत, चिकुर भी बाल का, कुंतल भी बाल का, अलक भी बाल का, लेकिन सिरोरूह जो होता है ना मेरे दोस्त, ये सिर का होता है पर्याय। ठीक, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक। ठीक है जी, आगे बढ़ो। जल का, जल शब्द बताना कौन सा मेरे दोस्त? व्युत्पत्ति के आधार पर जल जो शब्द होगा वो रूढ़ शब्द होगा, क्योंकि इसको सार्थक खंड नहीं होंगे। अलग अलग करोगे तो भी मेरे दोस्त नहीं होने के, ये बात भी ध्यान रखना। आगे देखो मेरे दोस्त, आपका अभ्यागत शब्द का पर्याय जो नहीं है मेरे दोस्त, पाहुन भी होता, मेहमान भी होता, आगंतुक भी होता, लेकिन आतिथ्य जो होता ना, जो सेवा सत्कार करने वाला होता, सेवा करने वाला जो होता, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्या? आगंतुक। तो 30 में से आप लोगों के कितने सही हुए हैं? अब मुझे जरूर बता देना। 30 में से मेरे दोस्त कितने सही हुए बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताओ मेरे शेर। 30 में से कितने सही हुए मेरे शेरों? फटाक से बता दो, बताओ मेरे वीरों। 24 धर्मेंद्र, 29 वैभव। मेरे शेर क्या बात है भाई, क्या बात है मेरे शेर, क्या बात है। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। 27 28, बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत बढ़िया। 28 जी। सहयोग वाले जो सहयोग बैच के बच्चे थे ना, उन्होंने तो झंडे ही गाड़ दिए होंगे, उतना मुझे विश्वास है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं मेरे दोस्त आप लोगों से अब आगे। दूसरी कक्षा मेरे दोस्त हो जाएगी आप लोगों की। अब यहां तक तो कर लिया होगा आपने। अब मेरे दोस्त आपकी आती है क्या? रीजनिंग, है ना? रीजनिंग है ना ये, हाँ रीजनिंग। अब रीजनिंग के प्रश्न मेरे दोस्त अभी आपको सर कराएंगे, तो रीजनिंग को आप लोग करेंगे। तब तक आप लोग मुझे इतना बता दीजिएगा कि आपका जो पेपर हुआ है वो मेरे दोस्त हिंदी में किसके कितने मार्क्स आए हैं, मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना आप सभी विद्यार्थी। ठीक है ना दोस्त, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। चलिए, आपस में बात ना करो भाई कोई भी। दूसरे सर आ रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, दूसरे सर आ रहे हैं, अब आपको एनालिसिस कराएंगे। हाँ।
प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पेपर देने के बाद एकदम खुश हो चुके होंगे, क्योंकि आप सभी जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे वो आज आपके सामने है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर देखिए रीजनिंग के सवाल बताने वाला हूँ। हालांकि रीजनिंग के जो सॉल्यूशन कराना था वो शोभित भारद्वाज सर को कराना था, बट उनके बेटे की तबीयत खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बताते हुए चलूंगा। सर ने मुझे सारे आंसर्स भेज दिए हैं। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पर एक साथ देखते हुए चलेंगे और देखेंगे कि जो 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपका इस एरो का अर्थ जोड़ है, इसका मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन सी जो इस बच्चे ने लगाया है वो ही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप इस सवाल का उत्तर 31 नंबर लगा करके आए हैं तो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द माया, भ्रम, पहचान, मति भ्रम, इनमें से अलग कौन सा है भैया। तो ये हमारा पहचान जो है, ये हमारा प्यारे बच्चे यहाँ पर अलग है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 33 की, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा आपका यहाँ पर सही है। तो उसमें आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा वाला सही है आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि इस बच्चे ने लगाया। मतलब रीजनिंग, जैसे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर भी अगर हम कहें तो ये आसान थी चीजें। बाकी जीएस और यूपीजी की अभी मेरी टीचर से बात नहीं हुई है, तो अभी हम देखेंगे आगे। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका था। 34 की अगर मैं बात करता हूं तो इसका प्यारे बच्चे जो उत्तर होगा बी होगा, U121 इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो प्यारे बच्चे आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, जब ये पूरी आंसर की आप मैच कर लो ना, उसके बाद हमें ये जरूर बता देना कि आपका जो स्कोर है वो कितना रह रहा है। ये सवाल भी आपका क्या है, इसका ऑप्शन ऑप्शन ई जो है, ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। कई बच्चे इसे लेकर के थोड़े से परेशान हैं, लेकिन ऑप्शन ई जो बच्चा लगा करके आया है वो सभी के सभी सही है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूं तो इसका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करता हूँ, किसकी, अभी मैं इसके बाद कंप्यूटर की भी बात करूंगा दोस्त, है ना, जिसके लिए हम इतने दिनों से दिन रात एक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने कंप्यूटर के लिए मेरे साथ मिलकर के की। तो जी हाँ, आज उसके रिजल्ट का दिन है। जो मेहनत हमने यहाँ पर की थी, आज उसके परिणाम का दिन है ना। तो बहुत बढ़िया तरह से आप लोग करके आए होंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं तो ऑप्शन बी जो है प्यारे बच्चे, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा, ऑप्शन बी जो है हमारा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे कि एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया गया और इस तरह से। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो बच्चे 12:48 है। क्या है, 12:48 है। तो इसे एक बार आप मैच कर लीजिएगा सिर्फ, है ना, इसे आप एक बार क्या है मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 का क्या उत्तर हो जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन सी है, यानी कि 20% जो है ये हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, इसकी क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो सही उत्तर है प्यारे बच्चे वो है हमारा ऑप्शन सी। कौन सा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर मेरे दोस्त हो जाता है। अगर मैं 43 की बात करता हूं आपसे तो ऑप्शन बी जो है हमारा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 43 का ऑप्शन बी होगा। 44 को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी प्यारे बच्चे हो जाएगा। और 45 का जो उत्तर है हमारा वो कौन सा होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो 45 है हमारा ब्लड रिलेशन का, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पर रीजनिंग की बात। किसकी बात, रीजनिंग की बात। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की चर्चा करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर पता नहीं क्या ही हुआ, पूछ लेगा, कितना कठिन आएगा, क्या आएगा। तो बच्चे तुम्हारे सामने है पेपर, ठीक है, और बहुत पीछे नहीं जाते। हमने बैच में क्या पढ़ा, हमने कहाँ पर क्या पढ़ा, सबको गोली मारो। तुमने जो लास्ट 2 मैराथन हुई थी इसी वीक, तुमने बैच खरीदा नहीं खरीदा कोई मायने नहीं रखता, तुमने अगर वो 2 मैराथन भी करी होंगी तो आज कंप्यूटर को लेकर के तुम्हारे मन में एक खुशी होगी कि हाँ जी, जितना डर मुझे लग रहा था कि क्या मैं 5 6 7 8 क्वेश्चन भी कर पाऊंगा, वो आपको यहाँ से जरूर निकलेगा, सिर्फ उन 2 मैराथन से। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए का हमारा यहाँ पर 66 इसका सही उत्तर क्या है। तो इसकी बात हमने जो गागर में सागर टाइप की मैराथन हुई थी ना, एमसीक्यू वाली, वहां पर हमने इसकी चर्चा की थी और IPv6 को IPv4 प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतिवर्तित किया गया था। जी हाँ, क्योंकि IPv4 पहले और IPv6 इसके बाद में आया। कारण क्या था कि देखो IPv4 में हमने एक कंडीशन देखी थी कि इसके जो IP एड्रेस हैं वो 0 से 255 के बीच ही हो सकते हैं। उनमें से भी बहुत सारे क्या कर दिए थे, उनमें से भी बहुत सारे प्यारे बच्चे क्या कर दिए थे, पहले से ही बुक कर दिए थे आपके, है ना, कि ये हो ही नहीं सकता किसी का। तो फिर IP एड्रेस की कहीं ना कहीं कमी पड़ने लगी थी। तो इस वजह से हमारा इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, कि अभिकथन ए और कारण आर
दोनों ही सही हैं, ए इसकी सही व्याख्या आपकी करता है। तो ऑप्शन ए बी हमारा क्या है प्यारे बच्चे, यानी कि दोनों ही बातें सही हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। देखिए अगर आप 15 में से 15 चाहते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15 में से 15 करने के लिए आपको खुद के विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चीजें पढ़ाई हुई आती हैं, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, एक आध सवाल में ऐसा हो सकता है ना मिले। लेकिन आप देखेंगे कि पोर्ट नंबर मैंने आपको इसी मैराथन वाली क्लास का ही उदाहरण में दूंगा, बहुत पुरानी क्लासेस के उदाहरण नहीं दूंगा। तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि डीएनएस का जो पोर्ट नंबर वो 53 होता है, और डोमेन नेम सिस्टम का काम ही होता है आईपी एड्रेस को किसमें बदलने का, आपका आईपी एड्रेस को, आपका डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम इसका होता है। डीएनएस जोन ट्रांसफर के लिए टीसीपी और क्वेरीज यूडीपी का प्रयोग करता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डीएनएस केसिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है, ये भी सही है। यानी कि सवाल का जो उत्तर है प्यारे बच्चे वो ऑप्शन ई हमारा यहां पर हो जाता है। क्या है इसका सवाल सही उत्तर, तो इस सवाल का जो सही उत्तर है प्यारे बच्चे वो ऑप्शन ई है हमारा यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। अब 68 को पढ़ो। वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है को जाने। अब हम देखेंगे कि हमने मॉडम के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने मॉडम के बारे में पढ़ा था, हमें पता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता, पढ़ा है। फायरवॉल मैंने आपको बताया था एक दीवार होती है जो अनधिकृत को रोकती है, यानी कि जो किसी भी आपकी, हम जब इंटरनेट से कुछ ले रहे होते हैं तो अच्छी अच्छी चीजों को भेज देती है, बुरी को बाहर रोक देती है। तो भैया इसके बारे में तो कोई भी बात ही नहीं हो रही। स्विच मैंने बताया था, स्विच का प्रयोग हम हब के स्थान पर कर सकते हैं, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही। जब इन तीनों की ही बात नहीं हो रही और इतनी डिटेल में कह रहा है, तो भैया प्रॉक्सी सर्वर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही उत्तर यहां पर हमारा हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपसे ये कहता था कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना दोस्त जरूर सीखिए, ठीक है। ये क्लास भी मतलब हर सवाल जो हमने अभी मैराथन में डिस्कस किया था कहीं ना कहीं उससे अटैच्ड है। मैंने आपको प्रॉपर यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ाई थी, तो किलोबाइट किसके बराबर है, 1024 बाइट के बराबर है। एक जीबी बराबर क्या है हमारा, 1024 एमबी है। एक टेराबाइट क्या है, 1024 जीबी के बराबर, और एक मेगाबाइट बराबर 1024 केबी है। यानी कि पहले का ए दूसरे का बी होना चाहिए, पहले का ए दूसरे का बी, ऑप्शन सी जो है ये सवाल का प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर यहां पर हमारा हो जाता है। इसके बाद अगर मैं इधर चलता हूं तो आप देखेंगे एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है। तो भैया इन्फ्लुएंसर तो आप देखते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहा जाएगा। हैकर आपकी अनुमति के बिना ही आपके फोन में घुसा जा रहा है हैकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर एक चीज लिखी है स्वचालन। स्वचालन का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं टेलीग्राम पर क्विजेस होती हैं तो वो ऑटोमेटिक हो रही होती है ना, यानी कि हम वहां पर बोट के थ्रू उन्हें चला रहे होते हैं। तो बोट क्या है प्यारे बच्चे, इसका बिल्कुल सही उत्तर हमारे यहाँ पर हो जाता है। ये सवाल आसान था, जो बच्चा थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके ऑप्शन को एलिमिनेट किया होगा वो बड़े ही प्यार से इसे करके जरूर आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो एक प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, हमें सही उत्तर जो 100% आता है उसमें भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर क्या है, तो खाली जगह एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके एक नकली ईमेल भेज करके आपकी जानकारी को लेता है। तो मैंने बताया था कि ऐसे इसे स्पूफिंग कहते हैं और करने वाले को स्पूफर कहते हैं। इसे स्पूफिंग कहते हैं और करने वाले को क्या कहते हैं, हम स्पूफर कहते हैं। तो स्पूफिंग और फिशिंग इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह सवाल भी मैंने आपका वही मैराथन, जो हमारी मैराथन है ना, उसमें साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में ये चीज भी आपको करवाई हुई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे। लो जी, एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में कितनी बार आपको बताया था कि किसी भी सेल को अगर एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, डॉलर का चिन्ह लगा देते हैं और इससे वो फिक्स हो जाती है। तो एक्सेल के बारे में निरपेक्ष संदर्भ पंक्ति या स्तंभ को लॉक करने के लिए डॉलर का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ। सापेक्ष संदर्भ आपका रिलेटिव सभी सूत्रों को सेलेस्टर करता है, जिन्हें एब्सोल्यूट करता है। सूत्र फॉर्मूलों में संदर्भों का उपयोग नहीं किया सकता, गलत बात है। एक्सेल में ये गलत है बाकी के तीनों, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं दोस्त, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एनएलपी, देखो जो मेहनत हमने की थी ना अभी एआई डीप लर्निंग वाली, हमने जो एक मैराथन ली थी उस मैराथन को आपने बहुत सारा प्यार दिया और मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चा इन मैराथन को करके जाएगा निश्चित तौर पर उसे फायदा होगा, और उसे फायदा हुआ भी। देखो क्या कहां से कितना फंसा वो सभी जब मैं आपको आगे एजीटीए के लिए क्लास कराऊंगा उसमें विद स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो बच्चा मेहनत करके गया था जिसे, तो उसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसे पता है कि सभी चीजें हमारी आई हुई हैं, ठीक है। तो एनएलपी का काम क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में
विभाजित करना, ऑप्शन ए, ये हमारा उसी मैराथन से पूछा गया सवाल है। अगर मैं मैक एड्रेस की बात करता हूं तो मैक एड्रेस पासवर्ड है जिसका उपयोग, जी नहीं। यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है, जी नहीं। यह वायरलेस, जी नहीं। यह निर्माता द्वारा, मैंने आपको मैक एड्रेस के बारे में बताया हुआ था कि जब निर्माता उसे बना रहा होता है डिवाइस को, उसी टाइम पर उसमें मैक एड्रेस आपका डाल दिया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इसका बी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। आईओटी, ये सवाल भी उस एआई वाली मैराथन का ही है जी, है ना। आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से सेंसर और क्लाउड के बीच एक सेतु रूप में कार्य करता है। ज्यादातर बच्चे उपयोगकर्ता आंसर करके आए हैं, बट जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी थी, सिर्फ वो जिन्होंने देखी है, मैक्सिमम बच्चे इसमें सेंसर करके आए होंगे बच्चे, इसीलिए वो मैराथन बहुत जरूरी थी लास्ट टाइम पे। इसके बाद अगर मैं आता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, तो ये सवाल हमारा थोड़ा सा क्या है कि हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े, क्योंकि अभी लास्ट में क्या था कि वी लुकअप, एच लुकअप, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हमने उधर ज्यादा दिमाग दौड़ा दिया, जबकि एग्जामिनर ने यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। तो ये हमारा थोड़ा सा, ये मैंने नहीं कराया था आपको, नो डाउट, बट इस फॉर्मूले में है क्या, है ना। इस फॉर्मूले में है क्या, तो देखो पहले तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। और ये फॉर्मूला कहता क्या है आपसे, जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक रेंज दे रखी है, ठीक है, एक रेंज आपने दे रखी है, और यहाँ पर नंबर लिखे हैं 6, 8, 9, 10, 11, और यहाँ लिखा था आगरा, यहाँ भी लिखा था आगरा, और यहाँ लिखा था मान लो फिरोजाबाद, और यहाँ लिखा था फिरोजाबाद नहीं, यहाँ लिखा था मान लो दिल्ली, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ कुछ लिखा था मान लो भोपाल। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर मान लो इसे हमने क्या किया, आपका कुछ इसमें से आगरा आगरा वाले को हमने फिल्टर कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आप फिल्टर करोगे तो सिर्फ 6 और 9 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप सम का फॉर्मूला लगाओगे तो भले ही वो दिख नहीं रहे बाकी के, लेकिन टोटल सबका दिखाएगा। लेकिन जब आप ये सब टोटल करके करते हैं तो ये क्या कंडीशन देगा, ये सिर्फ उन्हीं दो को काउंट करेगा जो दिख रहे हैं, बाकियों को जो हाइड करे हैं जो फिल्टर से, उन्हें नहीं दिखाएगा। तो ये सब फोल्डर है। अगर ये सवाल आपने स्किप किया है तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। देखो पूरे में से पूरे भैया यूपी ट्रिपल एस सी आप जानते हो, एक आध सवाल स्किप भी आप कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई 15 के 15 करने लायक थे, या 15 में से 15 कर आओ धुआं मचा दो, नहीं। जो जेन्युइनिटी होगी वो कही जाएगी, क्योंकि हम लोग पेपर आने के बाद यहां सॉल्व करते हैं। एग्जाम हॉल में एक अलग लेवल का प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, बहुत सारी चीजें, उस प्रेशर में सवाल को सही कर पाना बच्चे थोड़ी बड़ी बात होती है। तो इसलिए हम जो जेन्युइनिटी होगी वही मैं आपको बताऊंगा, है ना। आगे देखेंगे 78, डबल ईपीरोम हजारियों दफा आपको बताया है कि भैया इलेक्ट्रिक विद्युत से क्या है, लाइट को, आपके डेटा को यूज करता है। डीरैम मैंने आपको बताया था रिफ्रेशेबल होती है। तो सिर्फ 2 पॉइंट से ही, है ना। ऑप्शन भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले हों, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स को पकड़ करके भी आप क्या कर सकते हो, बड़े ही आराम से इसका उत्तर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्त, एस डी 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 रैम सबके बारे में आपने पढ़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पर हम आते हैं। तो क्या आपको नहीं पता कि जो रैम है ये क्या है हमारी, हम कहेंगे भैया जो एसएसडी है ये एक स्थायी यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जी हाँ। सीपीयू क्या काम करती है जी, सीपीयू निर्देशों को निष्पादित करने का काम करती है, जी हाँ। जीपीयू ग्राफिक्स से रिलेटेड है। रैम क्या है हमारा, तो हम यहाँ पर देखेंगे रैम एक अस्थायी डेटा संग्रहण है। तो लो जी, इस सवाल का सही उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इस सवाल का जो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर देखेंगे कि एसएसडी का कौन सा होगा भैया, आंसर वो होगा जिसमें सी का चौथा दिया हो। सी का चौथा कहां दिया है, एक ही जगह दिया है, सी का चौथा इज द राइट आंसर। और एक है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। ये सवाल मैंने आपको नहीं कराया था, ये सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एएमओ एलईडी एलसीडी के बारे में नहीं बताया, बताया है, बट एग्जामिनर ने इसकी भी डिटेल में चीजें पूछी जो हम यहाँ पर स्किप करके चले थे, क्योंकि हमारा फोकस और चीजों की तरफ था, जो कठिन टॉपिक पूछे जा रहे थे उनकी तरफ था। तो ये सवाल अगर बच्चे आप छोड़ करके आए हो, ये गलत हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे से छोड़ करके आए होंगे या ये गलत हुआ होगा। ऑप्शन बी जो है, जो प्यारे बच्चे, ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो ये था आपका यहाँ पर कंप्यूटर की एक आंसर की। अब अजीत सर आपके सामने जीएस के सवालों के उत्तर आपके सामने रखने वाले हैं। बच्चे मेरी आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इस वीडियो के नीचे अपना स्कोर जो भी आपका बन रहा है वो मुझे आप जरूर बताइएगा। और इन सभी क्लासेस से, जो भी ये मैराथन क्लासेस आपके लिए चलाई गई थी, जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलाए गए थे अजीत सर के द्वारा, जीएस कंप्यूटर मेरे द्वारा, यूपीजी के केसपाल सर के द्वारा रीजनिंग, इन सभी का आपको फायदा मिला या नहीं मिला, ये सभी बातें आप मुझे जरूर बताइएगा और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर मैं दोनों की बता दूं, अगर मैं इसकी बताऊं रीजनिंग की, तो बच्चे 14 से 15, 13, 14, 15 इन 3 ही डिजिट में आपका क्या है, सही होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के 9 ही सवाल रीजनिंग में सही हैं, अगर किसी बच्चे के 10 ही सवाल रीजनिंग में सही हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं तुम
थोड़े से पीछे रह गए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी। 14 सवाल तो बड़े आराम से इसमें करने वाले थे ही थे। एक सवाल जो यहाँ पर मैंने दिखाया वो 1 2 4 6 वाला, उसमें कुछ बच्चे जरूर उलझे होंगे, लेकिन 13 14 सवाल करने लायक थे। अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं तो बच्चे, तो एक सब टोटल वाला और एक 80 यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन और 80 नंबर क्वेश्चन, इसने आपको ज्यादा परेशान किया होगा। तो आप कम से कम अगर आप 10 सवाल भी करके आए हो, 10 से 13 सवाल के बीच में अगर आपके सही हैं, तो आप निश्चिंत हो जाओ, एक बेहतरीन स्कोर आप अपने कंप्यूटर में करके आए हो। जिनके इससे ज्यादा हैं, इनके ज्यादा भी हैं, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 से भी कम करके आया है ना दोस्त, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। बाकी कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाने की है सर। अब अजीत सर आपको यहाँ पर जीएस वाला पोर्शन कराएंगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के बारे में बताया, ठीक है। चलिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि वो अगर आप लगाओगे ना तो बिल्कुल में से पूरे सभी संभव, आप ऑप्शन और भी दीजिए। तो आशा है आप लोगों का जीएस भी अच्छा रहा होगा, लेकिन थोड़ा कह पाना मुश्किल है क्योंकि जीएस में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। हालांकि लेवल हमेशा जीएस में अच्छा ही रहता है। जब मैं मैराथन करा रहा था तब भी मैंने कहा था कि लेवल जीएस में ठीक ठाक रहता है, और जीएस ही है जो सिलेक्शन कराता है या सिलेक्शन रोकता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कौन 46 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ पर है। अच्छा ओके, चलिए सर हम 46 पर आ जाते हैं। 42 है ये, और ये है यहाँ पर, मैं आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें से अगर मैं बात करता हूँ भाषा के बारे में, तो यहाँ पर भाषणी आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। मैं केवल ऑप्शन पे ही टिक करूंगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हालांकि 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है कि क्योंकि प्रत्येक ये आकार पर आधारित है, और हालांकि कहीं ये 20 से 30 भी है और 30 से 35 भी है, तो एक तरीके से तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये गलत हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि चर्चा किए जाने वाले विषयों के विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये एकदम से ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ठीक हो रहा है और ये भी एक तरीके से ठीक जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भागीदारी प्रतिवर्ष प्रति संस्थान केवल एक ही सत्र तक सीमित है। देखिए, प्रति संस्थान में सत्र काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने मान्यता केवल एक को दी है, मान्यता केवल एक को दी हुई है। तो इसको जो है हम यहाँ पर भैया इसमें डाउट में डाल सकते हैं। हालांकि जो भी एग्जामिनर वो देखेगा, मेरे अनुसार तो इसका ई आंसर होना चाहिए था। ठीक है, ई आंसर होना चाहिए था, तो ये भी ठीक है, इसका ये भी ठीक है। अगर मानेगा तो इसको गलत मान लेगा, वरना इसका ई ऑप्शन मानेगा। इसको अभी हम लोग डाउट में रख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग चल जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख रहे हैं। देखिए, गरीबी आकलन के लिए अगर बात होगी तो आप बताएंगे डी। यहां पर प्रभु सुरेश डी तेंदुलकर होगा, और इसको तो आप जानते ही होंगे कि भैया इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके इधर भी होंगे फिर आंसर। चलिए 49 में यहां पर हम बात कर लेते हैं। हमने मैराथन्स की होंगी, हमने पढ़ा होगा। तो 42वें संविधान के द्वारा बोर्ड मास जोड़ा गया था, यानी कि संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। तो इनमें से क्या पूछा है, नहीं जोड़ी गई, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 50 है कि इसका आंसर तो हर किसी को ही आता होगा, 3:2 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हमने पढ़ लिया, रिजर्व बैंक में यदि कोई 90 दिन तक अपनी ईएमआई नहीं देता है तो उसका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। ठीक है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति मतलब उसकी अभी ईएमआई नहीं आई है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यहां पर, ये जिसका भी पेपर है उन्होंने सही लगाया, नैतिक प्रत्यायन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हम बात कर रहे हैं कि सर इनमें से आप मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से हुआ है। तो नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा इसका सही आंसर है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन आप कह सकते हैं, घासीदास जी इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट, ये आपका सही आंसर इसमें क्या हो सकता है, देखिएगा 55 है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता
इसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, आपका ऑप्शन नंबर बी सही लगाया हुआ है इन्होंने। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए यहां पर है 56वां। अब यहां देखिएगा, समझिएगा कि भैया वर्तमान में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्या गलत है? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा उनके नियुक्त प्रशासक के माध्यम से नियुक्त किया, बिल्कुल ठीक है। 31 अक्टूबर 2000 उसको अलग, यानी कि एक गलत हो जाएगा। 2 3 4 ये भैया चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। तो इसका मतलब क्या होगा? केवल 2 3 4 ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सर रेल बजट 2016-17 के रूप में किस पहल, देखिए गतिमान पहल स्टार्ट किया गया था, और गतिमान को हम यहां पर देख रहे हैं तो मिशन रफ्तार हो जाएगा। रफ्तार या गतिमान भैया आप कहेंगे सर मिशन रफ्तार इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहां पर 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु यानी कि COP, जिसे COP 28 के नाम से हम पढ़ेंगे। आगे चल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व का विचार शुरू किया गया था, तो इसका मानव और जीव मंडल होगा। मानव और जीव मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार के अधीन कौन सा वैधानिक निकाय भारत में, तो केंद्रीय, इसको कहेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इन्होंने बी लगाया, गलत होगा, बी तो नहीं होना चाहिए, इसका ए आंसर होगा। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, ठीक है। 61वां प्रश्न है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला है, वैजंती माला को यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, न्यायमूर्ति फातिमा सिंह को भैया मरणोपरांत भारत ज्योति पुरस्कार, मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है, और बद्रप्पन साहब को पद्मश्री, यानी कि ये तो सारे ही मैच है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका बी अच्छा ये सही लगाया है इन्होंने। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है यहां, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार और वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इज द करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। लिखा है किस भारतीय वैज्ञानिक को परमाणु विज्ञान में योगदान, होमी भाभा जी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर होगा क्वेश्चन नंबर, इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपकरण प्रणाली को हम बोलते हैं NAVLC। NAVLC इसमें दिख रहा है क्या कहीं? तो इसका मतलब तो फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, इसमें से फिर कोई नहीं होना चाहिए। द्वारा पढ़ लेते हैं। इसरो द्वारा स्थापित भारतीय क्षेत्र नेविगेशन उपकरण प्रणाली का नाम क्या है? तो फिर तो यही आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि पहले इसे IRNSS के नाम से जानते थे, पहले IRSNSS के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे क्या बना दिया है? NAVLC के नाम से जानते हैं। इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रदर्शन के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, बिल्कुल सही है जी, इन्होंने रजत पदक जीता था। 16 में 117, बिल्कुल ये भी ठीक है। 6 पदक जीते थे, एक सिल्वर और एक कांस्य, बिल्कुल ठीक है। भारत 71वें स्थान, ओहो यही गलत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है 71वें स्थान पर था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब यूपी जीके की तरफ चलिए हम बढ़ जाते हैं। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। हालांकि हम लोग सभी जानते होंगे कि सर इलाहाबाद शहर अकबर ने बसाया था, सभी जानते हैं इसके बारे में, ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब यहां पर हम बात करते हैं सर, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर कौशाम्बी इसका सही आंसर होगा।
यहाँ पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा संत कबीर नगर, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब होती है? आप बताइए 5 सितंबर 1997 में, और प्रशासनिक मुख्यालय खलीलाबाद इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ ये है कि भैया पूर्व का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद कहाँ है? ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि सर ये बताइए कि मीना शाह का संबंध बैडमिंटन से होना चाहिए मेरे अनुसार। रणवीर सिंह ये वॉलीबॉल खेलते हैं, अवंतिका सिंह ये शतरंज खेलती हैं, और प्रतिपाल पैरा, यानी कि इसका सही होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका सही आंसर बी लगाया है, बढ़िया। बी इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही प्रश्न आपका यहाँ पर होगा। देखिएगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 से 2022 में संशोधित किया गया, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना। नीति की वैधता 5 वर्ष होती है क्या 5 वर्ष? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका क्या हो जाएगा 5 वर्ष इसका सही आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के बारे में गलत कथन। बदायूं का पुराना नाम बुद्धमऊ भी कहा जाता है, बिल्कुल। बदायूं 1801 में ब्रिटिश नियंत्रण में था, बिल्कुल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 में बदायूं का किला फतह किया, जीता था, गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1197 98 में जीता था भैया, 1197 98, यानी कि सी फिर इसका सही आंसर। गलत ही तो पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर भैया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया था, बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये मेरे अनुसार तो यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। आगे ये होगा कि भैया ये बता दीजिए इसका सही क्या होगा। लिखा है गोरखपुर, तो गोरखपुर तो आप जानते हैं 30 नवंबर 1989 में गीडा, ठीक है। बिजली घाटे, अच्छा इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसका बता देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिजली घाटे बुनियादी के लिए दो निजी कंपनियों को दिया है, तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर होगा दक्षिणांचल और पूर्वांचल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। लिखा हुआ है कि सर 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में प्राप्त, तो आप कहेंगे सर सेनन और हीरा सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इसका स्मृतिका युद्ध स्मारक में स्थित है और इसकी आधारशिला किसने रखी है? तो ये लखनऊ छावनी में है, जनरल SF रोडरिंग के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर वर्तमान उत्तर प्रदेश प्राचीन ऐतिहासिक और स्मारक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर, मृत्यु हुई थी। कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभ क्षेत्र का गठन करते हैं, बिल्कुल ये तो ठीक होना चाहिए। अशोक ने मध्य प्रदेश में कई लोक कल्याणकारी करवाए, तो इसका सही आंसर 2 और 3 होना चाहिए था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर हम लोग इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहता है। देखिए भदोई कालीन के लिए फेमस है, कन्नौज इत्र के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए। तो इसका हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर कहां पर है? 2 3 1, ये है 2 1 3 4, 2 1 3 4 इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिण सीमा बनाती हैं? शारदा और खकरा। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड नहीं? उम्मीदवारों में कम से कम 12वीं कक्षा इंटरमीडिएट पास की हो, ये भैया ठीक है। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, ये भी ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कुल पारिवारिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है ना।
उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी निजी या सरकारी कंपनी में कार्यरत ना हो, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर तो फिर ई होना चाहिए ना, इसका आंसर तो फिर ई ही होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लिखा है यहां पर, यहां लिखा हुआ है कि यूपीएमएसएमई नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टार्टअप ड्यूटी में कितनी छूट? 100%। 100% छूट है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जी, ये है आपका अगला प्रश्न। लिखा है रानी लक्ष्मीबाई महिला व बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में कितने सही हैं? तो आप कहेंगे सर ये हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी और आर्थिक, ये गलत होना चाहिए। हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा, ये भी गलत होगा। यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए करता, गलत है। कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये केवल क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। केशपाल सर के द्वारा दिए गए आंसर हैं, क्योंकि केशपाल सर ने ही यहां पर आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये केशपाल सर के द्वारा बताए गए हैं। तो आगे हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं यहां पर कि सर ये भी हमने पढ़ लिया है ना, आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि सर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान है, सबसे बड़ा, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। यहां पर ये सही लगाया हुआ है इन्होंने। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देख लेते हैं भैया। उत्तर प्रदेश में 2015 में केंद्रीय तो होगा लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। सही आंसर यही होना चाहिए था। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये भैया महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम आपसे देखिए, जीएस की अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इजी था, मैं ये कहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सभी को आते होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने दिमाग जरूर घुमाया होगा। तो जीएस का प्रश्न अच्छा है, अच्छे लेवल का है। तो मेरा मानना यह है कि जो इसमें से अगर आप अधिकतर सही करे होंगे तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन भैया टफ तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएस का लेवल टफ था। तो हो सकता है भैया कट ऑफ भी जीएस में अच्छी खासी रहे, है ना, ओवरऑल भी ठीक ठाक ही रहेगी, क्योंकि बेहतरीन था जीएस। मैं अगर आपको ईमानदारी के साथ बताऊं तो समय लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, बात आंसर देने की है ही नहीं, बात है क्वेश्चंस को पढ़ने की। और एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, तो समय टेकिंग है, ठीक है, समय टेकिंग है, समय ज्यादा ले रहा है। क्योंकि कथन निष्कर्ष वाले थे तो इसमें भैया कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, बड़े बड़े प्रश्न दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी भाषा दी हुई है, लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उसको पढ़ने में टफ लग रहा है। तो जो जीएस का लेवल है ना, वो काफी अच्छा खासा था, बहुत बढ़िया लेवल था। उम्मीद है आप लोगों ने अपने स्तर से अच्छा ही किया होगा। तो सभी साथी भैया बेहतरीन तरीके से अब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज भी बता दें कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, ओवरऑल आपने कितना स्कोर किया है। और बेहतरीन तरीके से आप भैया, अब तो खैर क्या ही कर सकते हैं, अब तो एग्जाम हो ही चुका है, अब वेट करिए आंसर की का। चलिए तो धन्यवाद।